नाजों से मुकाबला करना तो इस घर में मुमकिन ही नहीं है। सॉरी उमर भाई, माता बंद करो। अमरीश बेटा, अब मैं अपने घर जाऊंगी। तुम अपने मामू को कॉल कर दो, उन्हें कहो कि कुछ दिनों के लिए भाभी को या अपनी बेटी को भेज दे। मामू की फैमिली की मैं हूं ना आपके साथ, मैं चलूंगा। आंटी, किसी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी अपनी बेटी है ना। अबरिश आपके साथ जाएगी। और हाँ, मैं खुद भी आता जाता रहूंगा, चक्कर लगाता रहूंगा। बस आपने किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना। लो, मसला ही खत्म हो गया सारा। वैसे आंटी, अब तो माशाल्लाह से आपके अपने बेटे का और बहू का जाती घर है, जहां मुलाजिम भी हैं, तो अब वहां क्यों नहीं जा रही? बेटा, कोई खास वजह नहीं है, बस अपने घर की आदत है ना मुझे, इसलिए। बिल्कुल सही। चले चले ध्यान से। अब्बा जी, उसने इतनी बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन कर ली और आपसे पूछा तक नहीं, नाजों को भी नहीं बताया उसने। हो सकता है नाजों की तरह उसे भी पता ना चला हो। बच्चा नहीं है वो, उसने वो रकम यकीनन कारोबार में लगाई है, आई एम श्योर। चलें, राहिम को आ जाने दें, हम आराम से उससे पूछ लेंगे। घर में पहले इतने मसाइल चल रहे हैं, नाजों के घर की पेमेंट करनी है, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन रुकी हुई है, और वो साहिबजादा अपनी सास की खिदमतों में लगा हुआ है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि अभी फौरी तौर पे ये सारी प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि नाजों की खुशी पूरी हो, है ना? खामोश हो जाओ तुम दोनों, चुप कर जाओ। अरसल, राहिम को फोन करो, फौरन बुलाओ उसे आप। जी अब्बा जी। नहीं पिक कर रहा। मेरा मोबाइल अरसल भाई के पास है, मैं इनसे अपना मोबाइल कैसे वापस लूं? अगर इन्होंने हुस्ना बी की ऑडियो मैंने डिलीट क्यों नहीं की? इतनी बड़ी गलती। या अल्लाह, वो ऑडियो तो इस रकम की परेशानी से भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। साइलेंट पे ना हो उसका नंबर। वैसे इतना गैर जिम्मेदार है तो नहीं, लेकिन वो भाई, चार्जिंग खत्म हो गई है फोन की, जरूरत पड़ सकती है। मैं चार्ज कर लाती हूँ, आप मुझे फोन दे दें। मैं चार्जिंग पर लगा कर आती हूँ। नहीं नाज़ो, अगर हुस्ना भी ने मुझे ये ऑडियो भेजी है, यकीनन पीछे उनका कोई मकसद है। ना मकसद हासिल किए बगैर तो मेरी जान नहीं छोड़ेंगी। दिखा दी ना अपनी औकात। इन गरीबों का यही मसला है, अमीरों से जलते हैं और फिर थर्ड क्लास हरकतें करने लग जाते हैं। हमारे बरसों पुराने एहसानात सब भूल गई। मुझे मिले तो सही। आप सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि राहिम ने जानबूझकर ये किया है? हो सकता है गलती से उससे ट्रांजैक्शन। अम्मी वो बच्चा नहीं है, और ये डिजिटल, ये जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ये सारी चीजें हैं उसमें वो माहिर है। हम सबसे ज्यादा नॉलेज है उसके पास। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? यकीनन उसने कारोबार में पैसे लगाए। अब्बा जी, वो
कारोबार में पैसे लगाने का जिक्र कर रहा था, याद है ना आपको? हाँ, तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार करने का कहा था ना। तुम सब अपने अंदाजे लगाने बंद करो। सुंदर बेटा, तुम अवरिश से बात करो, फोन करो उसे, पूछो उसे अभी तक क्यों नहीं आया वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब कह रहे थे आप लोग इतनी सुबह सुबह इस तरह जमा हुए हैं। अरसल भाई, आप मुझे कॉल कर रहे थे? राहिम, तुमने नाजो से मोबाइल लेकर ट्रांजैक्शन की थी? राहिम, ये तुमने क्या किया है? मैंने तुम्हें 50,000 ट्रांसफर करने को कहा था और तुमने 50 लाख कर लिए। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम जानते भी थे वो अब्बा जी के कारोबार की रकम थी। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे नए घर की फरमाइश पे उमर भाई ने कारोबार से पैसे निकाले थे? जरा शर्मिंदगी नहीं हो रही तुम्हें नाजो से मुकाबला करते हुए? हाँ, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। नाजो से मुकाबला करना तो इस घर में मुमकिन ही नहीं है। सॉरी उमर भाई, माता बंद करो। अब्बा जी, मैंने पैसे निकाले, मेरा तरीका गलत था। लेकिन मेरा आप सबसे यह सवाल है कि क्या मेरा हक नहीं है आपके पैसों पर? देख रहे आप, इसकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं है। नाजो से मुकाबला कर रहा है, उसको ताने दे रहा है और हमारे सबके पैसों पे डाका डाल रहा है ये। डाका? मैंने अपने कारोबार के लिए पैसे निकाल लिए तो डाका? उसके लिए 6 करोड़ रुपए का घर आया, 70 लाख की गाड़ी लेकर उसको सलामी में दे दी, वो उसका हक था। लेकिन मैंने 50 लाख ले लिए तो वो डाका। आप लोग नाइंसाफी कर रहे हैं मेरे साथ, बराबरी का सलूक नहीं कर रहे हैं और ये बात मेरे दिल को दुख पहुंचा रही है। राहिम, just shut up। राहिम, देखा आपने देखा? हुस्ना भी? ये हुस्ना भी क्यों कॉल कर रही है फिर से मुझे? नाज़ो, किसका फोन आ रहा है बार बार? उठा क्यों नहीं रही? वो रोहान की कॉल आ रही है। आ गई उसे इत्वारियत। हमारे घर के कोई भी मसले हों, कोई भी हालात हों, उसे कोई फिक्र नहीं, ना अपनी बीवी की ना हमारी। और एक हमारे बच्चे हैं, हर वक्त ससुरालों में ही घुसे रहते हैं। ताई अम्मी, ये वक्त नहीं इन सब बातों का। बड़े बाबा, आपने मेडिसिन लिया, अब आप आराम कीजिए, ज़्यादा सोचें मत। चले अम्मी, हम चलते हैं, अब्बा जी थोड़ा रेस्ट कर लें। सही है। सुंदर, तुम भी आ जाओ। मेरे बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ। जिस तरह एक बाप का एक बेटी पर पूरा हक होता है, उसी तरह एक बेटी पर भी अपने बाप के फ़राइज़ लागू होते हैं। और आप कौन सा अपनी ज़ात के लिए कुछ कर रहे हैं? आप जो कुछ भी करेंगे हमारे लिए करेंगे। तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है बेटा, जो कहना है खुलकर कहो। बड़े बाबा, मेरी हर चीज़ आप पर कुर्बान है। मैं चाहती हूँ कि आप कार डीलर को कॉल करें और मेरी गाड़ी सेल कर दीजिए। अरसल भी अपनी गाड़ी सेल कर देंगे। बस आप मुझे बदले में एक अच्छी सी बाइक दिला दीजिएगा, क्योंकि मुझे शुरू से बहुत पसंद है बाइक पर घूमना,
यहाँ वहाँ जाना, मैं अर्सुल के साथ चली जाऊंगी। बेटा, ऐसा तो कभी मेरी औलाद ने भी मुझसे नहीं कहा होगा। तो क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? हाँ, तुम हो मेरी औलाद। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और मुतमईन रखे। आप आराम कीजिए, कुछ भी खाना हो, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना है। ठीक है। हुस्ना भी दिमाग खराब हो गया है आपका। हमारे बरसों पुराने एहसानात सब भूल गई हैं। मैंने मना भी किया था कि अब आप मुझसे कोई डिमांड नहीं करेंगी। डिमांड? अभी तो कोई डिमांड नहीं। बेगम साहिबा, डिमांड तो अब होगी। तुम कौन हो? तो क्या बकवास है? ना 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 ना, सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, सवाल ये है कि मैं चाहता क्या। आज शाम 5 बजे अपनी गाड़ी में इंतजार कीजिएगा, मैं फोन करूंगा, जगह बताऊंगा तो वहां आ जाइए, वरना मैं आपकी पूरी फैमिली के सामने आपका सच ले आऊं। ये कौन था? किससे मिला? सेठ साहब से कहें राय मिलने आया है। कौन सेठ साहब? आप गफार साहब का पूछ रहे? जी जी, मैं गफार साहब की बात ही कर रहा हूँ। आप गफार साहब का पूछ रहे? वो तो मुल्क से बाहर गए। तो कब आएंगे? ये तो मुझे नहीं पता। शायद। क्या खुल के बात करो, क्या कह रहे हो? सर वो तो सेठ लोग हैं, कब जाते कब आते वो हमारे को नहीं बताते। जाके अपने लगारी साहब को उनसे मिलने आए। यकीनन आप लोग गफार से मिलने आए होंगे और यकीनन उसने कारोबार के नाम से आपसे बहुत बड़ी रकम ली होगी। जी बिल्कुल, गफार जो इस कंपनी का मालिक है। मालिक? झूठा मालिक और फ्रॉडी इंसान था वो। क्या मतलब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखें, वैसे तो मेरा इन सब मामला से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं आपसे मिल रहा हूँ। और जहाँ तक गफ़ार का ताल्लुक है, वो मेरा मुलाजिम ज़रूर था और मैं उन दोनों अपने काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था। हाँ, माना कि उसने मेरी एब्सेंस में मेरे ऑफिस को एक बुरी इंटेंशन के लिए इस्तेमाल किया। खुद को मालिक जाहिर करके उसने अपने ही लोगों से करोड़ों रुपए हथिया लिए, और स्पेशली उन नौजवानों से जो लालच में आके रातों रात लाखोंपति करोड़पति बनना चाहते हैं, उनसे करोड़ों रुपए जमा करके और फरार हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे दोस्त का रिश्तेदार था, ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये लालच जो होती है ना, वो रिश्तेदारी, दोस्ती यारी, ये सब नहीं देखती। अगर इतना कुछ जानते हैं उसके बारे में, तो कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? देखें, उसने जहाँ तक मेरी डैमेज को नुकसान पहुँचाया है, वो सिर्फ यहाँ तक कि उसने मेरा ऑफिस यूज़ किया और मेरी एब्सेंस में लोगों से मुलाकातें करता रहा। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता हूँ। चलिए आ रहा है।